यहाँ से वो गए ही नहीं। ये 1994 की बात है। तब से ये इनका जीवन शुरू हुआ। एक तो खपरा का घर में एक तो स्कूल खुले और उसमें 13 बच्चियाँ को लेकर उनको शुरू किया और वो एज ए डॉक्टर हर चीज़ जानते थे, एलोपैथी, होम्योपैथी, होम्योपैथी सब जानते थे। अब थोड़ा थोड़ा लेके वो सब शुरू किया। आज ये हाँ मिस्टर वॉल सब जंगल जंगल में जाते थे। ये बगल में एक गांव है, उसका नाम है लालपुर। तो लालपुर में एक तो खपरा का घर उन्होंने किराया लिया। हाँ, उस समय उनसे किराया लेता था 8 रुपया एक घर, और एक तो उसका क्या कहा जाए, खपरा से बैठने का जगह, बरामदा टाइप का। हाँ, उसी में 13 बच्चे को लेकर 13 बच्ची को लेकर उन्होंने क्लास शुरू किया। अब वो जंगल में जाते थे, देखा किसी को बुखार पड़ा है, क्या है, किसी को बुखार होने से ना आज भी यहाँ जंगल में वो रास्ते में फिर लेते हैं बुखार होने से। बुखार होने से। अरे अच्छा, और वो इनका गांव हमारे गांव जैसा नहीं है। कभी आइए, हम ले चलेंगे। हाँ। वो क्या है, पहाड़ का ऊपर, टीला का ऊपर मान लीजिए 2 घर है। अब उसका घर में किसी का देहांत हो गया तो वो छोड़ के चला जाएगा और उसको वहीं फेंक देते। उस समय था, आज भी है वो सिस्टम। तो ऐसे में वो देखा, अरे ये तो हार्ट झटकता तो है, सीखिए तो जिंदा है। तो फिर वो देखा टेलीस्कोप से, अरे इसको काफ़ी तेज बुखार है। तो फिर वो उसको थैली से लेके पैरासीटामोल देते थे और तो ये करने के बाद फिर वो उठ के बैठते थे। लोग इनको भगवान माना, अरे जिसको छूता है ये हो जाता है। ऐसे जंगल में सेवा देते थे। और ये खबर किसी न किसी प्रकार से ना स्टेट बैंक के पास पहुंचा। उनका स्टेट बैंक वाले बोले कि हमारे पास तो ऐसा पैसा देने का ये है, हम दे सकते हैं पैसे। तो फिर वो आए सब मिल के तो उनको एम्बुलेंस दे दिया कि सब डॉक्टर साहब ऐसे आप कितने पैदल घूमेंगे, एम्बुलेंस लीजिए। अच्छा, एम्बुलेंस लेके बढ़िया। इधर वो बच्ची जो है 13 से 14 हुआ, 14 से 15, उसके बाद उसको बढ़ते गए। तो वहाँ उस समय सरपंच बोले कि इतने छोटे जगह में आप क्या करेंगे, मैं आपको ये जगह दान करता हूँ। ये जगह दान कर दिया। उनका फोटो वहाँ है, लगा हुआ है उसका। लेकिन समस्या ये है कि वो बैगा थे और इस प्रकार इसमें बैगा छोड़ के दूसरे किसी को ना बेच सकता है ना दान कर सकता है। अच्छा, गवर्नमेंट ने कहा कि आप उनको बताया कि आप सरपंच साहब जगह को गवर्नमेंट को दे दीजिए, गवर्नमेंट इनको देगा। वो रास्ता तो बता दिया। वो सरपंच उनको दे दिया, जो गवर्नमेंट को दे दिया। जिसने कहा था उसका ट्रांसफ़र हो गया। अब गवर्नमेंट वाले बोले कि हमको पैसे चाहिए, रिश्वत चाहिए, नहीं तो नहीं। 22 साल इसके पीछे उन्होंने लड़ाई की। उसके बाद एक चंद्रमोहन ठाकुर करके एक कलेक्टर आया, उन्होंने फिर इसको दिलाया। अच्छा। तो उस समय भी रिश्वतखोरी इतना था। हाँ, नहीं नहीं, वो कब नहीं था भैया? तब नहीं था। अच्छा, दूसरी बात आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ फिर शिफ्ट हो गया है और कई लोग, यानी ऊपर वाले की कृपा से ये सब धीरे 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 बनते गए। ऐसी स्थिति में जिस समय मैं यहाँ आया, मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, कैसे हैं? अरे दादा कैसे हैं, स्कूल तो बंद हो जाएगा, बच्चे को खाना नहीं है, चावल नहीं है। तो हमने तो फिर आप क्या किया? हमने राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब को लिखा था कि अगर आप हमारी व्यवस्था नहीं करेंगे तो हम लोग सब आत्मदहन करेंगे, सब आगे में कूदेंगे। तो उसको बाद क्या है, उनका वहाँ एक बहुत बड़ा टीम आई और आके बोले कि आप कि कैसे आप कूदोगे, दिखता हूँ। बोले सर लकड़ी लाइए, तो बच्चे लोग इधर उधर से लकड़ी लाए। पुलिस वाले आई, बोले कि कैसे जलाएंगे, मिट्टी तेल। सर मिट्टी तेल लाइए। पुलिस वाले गए, मिट्टी तेल 2 जार के मिट्टी तेल लाए। अब बच्चे सब तैयार हो गया है। हाँ, ऐसे में 2-4 बड़े अफसर जो है उसको सब बंद कर दिया है। रिपोर्ट लिख के चला गया। चला जाने के बाद फिर 15-20 दिन के बाद चिट्ठी आई कि APJ अब्दुल कलाम साहब ने 1,44,00,000 सालाना इस क्षेत्र के लिए, हमारे स्कूल के लिए सैंक्शन किया। हाँ हाँ। और एक चिट्ठी उसके साथ कि आप वहाँ चला जाओ भोपाल में। हमने भोपाल चला गया छोड़ देना। और उनको चिट्ठी दिखाया। बोले हाँ पैसा तो सैंक्शन हो गया, चिट्ठी आई है, आपको हम लोग दे देंगे, बैंक नंबर वगैरह सब दे दीजिए। सब कुछ किया। आखिरी में बोले कि सर डोंट माइंड, 24% हम सबको चाहिए, यानी 25 लाख के आसपास होता है घूस। अच्छा। घूस जो है उसको देना है।
तो डॉक्टर साहब बोले कि हम ये पैसा देंगे तो फिर हम कैसे करेंगे, एडजस्ट कैसे करेंगे, हमको तो हिसाब देना पड़ेगा ना, सही बात है। ऑडिट कैसे होगी। नहीं भैया मैं दे नहीं पाऊँगा। वो चिट्ठी की चिट्ठी आज भी हमारे पास रहेगी, पैसे वापस, पैसे वापस। इसी बीच अब्दुल कलाम साहब चले गए। इसी बीच अब्दुल कलाम साहब भी गुजर गए। यस। रिसेंट आजकल की बात आपको कह रहा हूँ कि हमने वहाँ मैडम से मिलने के बाद, मैडम यानी जो मुर्मू जी है, द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ उनसे मिलने के लिए गए थे। आप फोटो तो देखे हाँ, होंगे। फोटो देखा। एक तरफ पाल जी। साहब, एक तरफ मैं। जी जी, उनका दरबार हॉल में हुआ था। लगभग 2.5 घंटा हम यहीं थे। हमने प्रयास किया कि इसको कैसे तरक्की किया जाए। अच्छा, कभी कभी यहाँ पानी नहीं रहता, मुश्किल होता कि इतने बच्चे, अगर रात भर बिजली नहीं है 2 दिन, तो क्या करेंगे। तो हमने एक एप्लीकेशन किया था एनटीपीसी को कि हमें 70 लाख लीटर का एक पानी का टंकी चाहिए, और बच्चे खाने के लिए 3-4 बार बैठना पड़ता है, रसोई हॉल नहीं है। हाँ, हमको इसको तो बना दिया जाए। उन्होंने से ये बोले कि आप प्रोजेक्ट भेजो। हमने प्रोजेक्ट भेज दिया और उसमें 2 करोड़ सैंक्शन हुआ। ठीक है। अब उसमें उन्होंने एक चीज़ हमसे मांगी कि आप कलेक्टर से एक तो एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो हमने कलेक्टर के पास, उसी समय ना मेरी छोटी बहन का हस्बैंड अचानक देहांत हो गया जबलपुर में। तो मैं रात 8 साढ़े 8 बजे बिलासपुर से बाई रूट चला गया और नेक्स्ट डे कलेक्टर से मिलना था। तो यहाँ का लोगों ने कलेक्टर से मिलने के लिए एप्लीकेशन देने के लिए दे दिया। कैसे भी किसी ने बोल दिया कि सर इसमें 2 करोड़ का सैंक्शन है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। एक दिन गया, 2 दिन गया, सर वो एप्लीकेशन, अरे वो एप्लीकेशन कहाँ चलेगा, अरे राम शरण कहाँ है, अरे वो तो मैं हरिराम को दिया था, हरिराम कहाँ है, अरे तो सेवक राम को लेके थे, सेवक राम कहाँ है, वो तो मैडम के पास थी, मैडम कहाँ है। एप्लीकेशन आज तक नहीं मिला। दुनिया का हाल देखिए, सैंक्शन का लेटर अभी मेरा फर्स्ट किसी का सैंक्शन पैसा ये कलेक्टर लोग कैसा ही कर। हमने दिल्ली गया और किसी से मांगा इसका रास्ता। उन्होंने हमको रास्ता बताया ऐसे, क्योंकि मैंने ये कहा कि सर ये तो शहरी क्षेत्र में नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्र है। तो ग्रामीण क्षेत्र में फिर कलेक्टर का क्या आवश्यकता है भाई, सरपंच दे देगा, तहसीलदार दे देगा, ऊपर वाले वैसे ये काम बनने वाली है। अरे हो गया, मतलब सैंक्शन लेटर तो था ही आपके पास। और इसको उन्होंने अप्रूव कर दिया एनटीपीसी। उन्होंने भी खोल खाल के देखा कि मान लीजिए अगर कलेक्टर नहीं है या कहीं चला गया या कुछ भी हुआ, तो फिर इसका अदर ऑथोराइज सैंक्शन जिसका तरह होगी वो कौन है। अच्छा, उनके एवज में कर सकते, मतलब कर सकते। और हमें ये सुविधा थी कि हमें तो ये जंगल है, यहाँ का ग्राम सभा ही सर्वे सभा है। जी। और दूसरी बात है कि तहसील इसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है, इसमें हमारे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एनओसी तो हमको चाहिए भाई, हमारे यहाँ जगह के अंदर हम बनाएंगे, इसलिए इसमें ऑब्जेक्शन की क्या बात है। अब उन्होंने बोले थे कि हमको कलेक्टर का दे दीजिए, कलेक्टर का तो ऐसा है, घुमा दिया है, आज भी नहीं मिला। जब जाते हैं हाँ देखते हैं हो जाएगा, जहाँ हाँ देखते हैं हो जाएगा, हमने और गया ही नहीं। काम आगे बढ़ने के लिए हमारे प्रयास जारी है। तो इसीलिए आप जो सोचे हैं ना कि इस प्रकार का जो है हमने भी सोचा, और हमारा वहाँ 3 मंजिल का ऊपर 70,000 लीटर का हम जब पानी का टंकी बना रहे हैं। और इनका जो थ्योरी, इनका जो सोच है, एक्चुअली हम लोग का जो सोच जो है ना, हम देखिए 20 साल हम काली मंदिर का पुजारी किया। आज भी मैं लगभग ऑल वर्ल्ड पूजा करने के लिए गया, ऑल वर्ल्ड, क्योंकि हिंदू का परंपरा ये रहे तो वहाँ का विदेश में रहने वाले जितने भी हिंदू हैं तो वो बुलाते हैं, और हम इस चीज़ का ऊपर रिसर्च करते हैं। जो हमारी पुराना जो परंपरा था, जो यज्ञ करते थे,
बारिश नहीं हुआ तो यज्ञ किया, बारिश हो गया। बारिश हो तो गया। कैसे हुआ? तो ये कहाँ छुपा हुआ है? आज ये चीज़ क्यों नहीं है? तो इसका ऊपर हमारा रिसर्च है। उसी के चलते हमको लगभग यूरोप का स्पेन छोड़ के हर यूरोप के कंट्री में मेरे को जाना पड़ा। अरे बाप। लंदन से शुरू करके कई कई मुस्लिम, इसमें भी हम इराक से शुरू करके जरूर किया हुआ है। तो ये काम हमारे एक रिसर्च के अंदर है। तो आज का जो हमारे रिसर्च है वो क्या है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि बहुत रूप, अनेक रूपों में विराजित तुम्हारे सामने भगवान है, अनेक रूपों में विराजित भगवान है। यस तुम यस उसको छोड़ के कहाँ भगवान को खोजने जा रहा है? क्या तुम्हारे आसपास में भूखा निरन्न, जिसका पास कुछ खाने का नहीं है, कुछ नहीं, क्या वो तुम्हारा भगवान नहीं है? यस उनका एक आज गाना इस है ना, जलील का जो ना बच्चे जाने हैं ना, किस रूप में अब नारायण ये मिल जाए। बच्चे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आज भी इसका माँ पिता जी जंगल का हिरन, जंगल का सुहार, जंगल का भालू मार के उसको जला के खा लेते हैं। इसीलिए बैगा है। और हम उस बैगा बच्चे को वहाँ से लाए हैं। शुरू में तो बहुत इनको लोग बता दिए, बंगाली लोग आते हैं इसको लेके वो विदेश में बेचेगा। कुछ लोग शाम को डॉक्टर साहब को मारने के लिए फावड़ा वगैरह वगैरह लेके आ गए। अफवाह फैलाए थे मतलब। और हुआ था। तो फिर एक जन इसी गांव के रहने वाले, जिसका बहुत उपकार किया था बाबूजी ने, तो उन्होंने कहा कि भाई किसका लड़की चोरी हो वो बताओ। एक का बाद शाम को सब चला गया। बाद में पता चला किसी धर्म संस्था में उसको दारू वारू पिला के इस प्रकार के 300 350 लोगों को यहाँ भेजा था कि जाओ उसको मार पीट के जैसा भी करके बगल लाए थे मतलब। भजा दो। हाँ बरगलाए थे। तो आज हमारे जो भगवान है, इतना दिन तो मंदिर का वहाँ को लेके, ये जो सब बच्ची है ना, ये बच्ची नहीं है, इसको हम सेवा कर रहे हैं। किस रूप से? आप देखेंगे कि हर दुर्गा पूजा में नवरात्रि का भोजन के बाद सब घर में हमारे यहाँ प्यारे नौ अरुण कन्या दा। का भोजन करते। तो बताइए कि क्यों कराते हैं? देवी का रूप मानकर हम लोग यहाँ आए हैं, इस बच्ची को देवी मान के। ये नर्मदा माँ के रूप है। हम दया करने या नहीं आए, हमारे जीवन यहाँ उत्सर्गित है। पालना को भी लाया है। और ये है कि प्रत्यक्ष देवता का पूजा। अरे आप मंदिर में इतना इतना चढ़ा तो भगवान कितना लेता है? 20 साल तक मंदिर में था, कभी नहीं देखा कि माँ उठ के खा रही है। माँ उठा के वो खाता आदमी ही है। खाता आदमी ही है। और एक चीज सब शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, एक दिन, क्या इस दिन का नाम है? महाशिवरात्रि। ठीक है? महाशिवरात्रि के दिन शिव नाम का एक पत्थर के ऊपर भारत का इतने करोड़ लोग जितना दूध पानी डालती है, अगर उस दूध को उठा के किसी रास्ते के कोने में किसी बच्ची को देगा तो शिव हजारों गुण आपको आशीर्वाद देगा। सही बात, ये बात ठीक है। अब बताइए, इतना खर्च करके ये सब हो रहा है, इतना चढ़ा रहा है, किस काम की है? इस काम का और हमारी बच्चे देखिए भूखे नंगे सब। सही बात है क्या एकदम। भगवान नहीं है? सारे धर्म, जितने भी धर्म है पृथ्वी में, मुस्लिम से शुरू करके, सेवा ही परम धर्म है। सेवा ही परम धर्म है। मैं सबको बोलता हूँ पैसा सा नहीं चाहिए, आपके पास पुराना कपड़ा होगा तो सबसे हमको दे बड़ा दीजिए। धर्म मानव मानव सेवा। मानव सेवा, और सबसे धर्म जो है इंसानियत धर्म। इंसानियत धर्म, वही स्वामी जी ने कहा और बाबूजी ने फॉलो किया, हमने भी उसको दिल से फॉलो किया। ये हमारे प्यारे अरुण दा के आपको तो वाणी है, आप सुन रहे थे। इस रूप से